यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते तल्ख होते दिख रहे हैं। सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है। कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। पार्टी को ये उम्मीद थी कि 5 की डिमांड करेंगे तो कम से कम 3 सीटें तो मिल ही जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बार्गेनिंग टेबल पर पार्टी अपनी उम्मीदों के अनुरूप सीटें हासिल कर पाने में फेल रही और सपा ने उसके लिए महज 2 सीटें ही छोड़ी। 2 और 5 सीटों की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती फंस गई है। कांग्रेस उपचुनाव में महज 2 सीटें छोड़ने के सपा के फैसले से खफा बताई जा रही है। अब चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस यूपी से हट सकती है, किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने से मना कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खुद उम्मीदवार न उतार मऊ की घोसी सीट के लिए हुए उपचुनाव की तर्ज पर सपा का समर्थन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से फूलपुर सीट के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर फूलपुर की सीट कांग्रेस को मिल जाए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, तो बात बन सकती है। कांग्रेस पार्टी को लगता है फूलपुर उसकी पुश्तैनी सीट है। इस सीट से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के भी नाम जुड़े हैं। इलाहाबाद से सटी हुई इस सीट पर नेहरू परिवार के नाम की वजह से कांग्रेस को लगता है कि उसका प्रभाव अब भी इस सीट पर बना हुआ है। आखिरी फैसले के लिए नजरें दोनों दलों के शीर्ष नेताओं अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर टिकी हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं। कांग्रेस की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा वैसे ही बहुत मजबूत नहीं है। दूसरी जो सीटें पार्टी को मिली हैं, उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू सका था। खैर सीट जिन चारूकेन के लिए कांग्रेस मांग रही थी, उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट जरूर मिले थे, लेकिन तब वो बसपा उम्मीदवार थी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वो बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रहे हैं, उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं भी हो। कांग्रेस इसीलिए मिर्जापुर की मंझवा और प्रयागराज की फूलपुर या इनमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। मंझवा सीट से अजय राय के बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन इन सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी करने जा रही है। यूपी विधानसभा की 10 सीटें रिक्त हैं, जिनमें से एक सीट मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे बाबा गोरखनाथ ने तब के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी थी। ये याचिका पेंडिंग थी, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया। बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन के समय अवधेश प्रसाद ने जिस नोटरी का इस्तेमाल किया है, वो ऐसे विक्रेता से लिया गया है जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। तो आज 4.5 महीना हो गया। आज 4.5 महीना हो गया इस्तीफा दिए। अब उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हमसे हारे थे, उन्होंने एक रीट दायर किया था। तो जब हमने इस्तीफा दे दिया तो उनको चाहिए था कि अपनी रीट वापस कर लेते, लेकिन अफसोस है कि 4.5 महीना हो गया रीट वापस नहीं किया था, केवल ये कि चुनाव के डर से। और जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो उसमें आया कि मुकदमा न्यायालय में है। अब न्यायालय में रिट दायर करने के लिए गए, लेकिन न्यायालय में प्रोसीजर चलता है, नियम चलता है, कानून चलता है और एस्टेब्लिश रूल चलते हैं। तो बीजेपी के लोगों ने इनको वापस करना चाहिए था। उन्होंने अप्लाई तो किया, लेकिन जो बिल संगत नियम है, प्रोसीजर है, ही डिड नॉट अडॉप्ट। और जब अडॉप्ट नहीं किया तो माननीय न्यायालय की तरफ से यही निर्देश किया गया कि सरकारी गजट कराया जाए और फरीकैन को नोटिस दी जाए और इसके बाद 15 दिन के बाद फिर प्रस्तुत किया जाए। ये है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई करहल सीट के साथ ही सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदर की सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से झटका खा चुकी बीजेपी के लिए यूपी उपचुनाव अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। पार्टी इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव का हिसाब चुकता करने के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश देना चाहती है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सत्ताधारी दल ने जमीनी मोर्चे पर अपने सभी मंत्रियों की तैनाती की है। रालोद का साथ बीजेपी की उम्मीदों को और परवान चढ़ा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जिस पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चौंकाया था,
उससे पार्टी अब काफी हद तक उभर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस और सपा द्वारा पिछड़ों और दलितों में फैलाए गए आरक्षण के भ्रम को भी दूर करने में कुछ हद तक सफल रही है। इस बार यूपी उपचुनाव में बीजेपी की सीधी रणनीति अपनी सभी सीटों को बचाए रखने के साथ ही विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की है। इस बार बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि वो बीते लोकसभा चुनाव की भरपाई कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।